दैनिक जागरण अखबार को दिए इंटरव्यू में योगी ने कहा, मैं तेजी से काम में जुटा हूं क्योंकि मुझे 2019 में रिजल्ट देना है, इसके लिए अभी से जूझना होगा। सीएम योगी ने यूपी के विभाजन की अटकलों को खारिज किया, कहा मैं राज्य के बंटवारे के पक्ष में नहीं हूं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भाई आनंद कुमार से जुड़ी 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियों पर इनकम टैक्स का छापा, आनंद कुमार से जुड़े कई बिल्डरों पर भी कार्रवाई। मायावती को डबल झटका, सीएम योगी ने मायावती राज में 21 चीनी मिलों को बेचने में हुए 1100 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के आदेश दिए, जरूरी हुआ तो सीबीआई जांच भी हो सकती है। रात को हुई बैठक के बाद यूपी की चीनी मिलों को योगी सरकार का अल्टीमेटम, 23 अप्रैल तक गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान करने को कहा, आदेश नहीं मानने वाले मिल मालिकों पर केस दर्ज होगा। सीएम योगी ने चीनी मिलों को हर साल एक गांव गोद लेने का आदेश दिया, यूपी में कुल 116 चीनी मिलें हैं, गन्ना किसानों की शिकायतों के निपटारे के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी होगा। योगी राज में आलू किसानों के भी अच्छे दिन, यूपी सरकार 1 लाख मैट्रिक टन आलू खरीदेगी, आलू खरीद का सरकारी रेट 487 रुपए प्रति क्विंटल। केंद्र में तैनात वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी को सीएम योगी ने अपना प्रमुख सचिव बनाया, रात में ही दिल्ली से लखनऊ पहुंचकर अवस्थी ने सीएम से मुलाकात की, अवस्थी आज से ही काम संभालेंगे। अवनीश गायिका मालिनी अवस्थी के पति हैं। अवनीश अवस्थी अभी तक केंद्र सरकार के सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव थे। अवनीश नोएडा अथॉरिटी के सीईओ और गोरखपुर के डीएम भी रह चुके हैं। गोरखपुर में तैनाती के दौरान वो योगी के करीब आए थे। यूपी में प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू, मनमानी रोकने के लिए कानून बनाएगी योगी सरकार। राजस्थान के अलवर में गोरक्षकों की पिटाई से हुई पहलू खान की मौत के मामले में मानवाधिकार आयोग का राजस्थान सरकार को नोटिस, गो तस्करी के शक में पीट कर मार डाला था। अलवर हत्याकांड के 3 आरोपी 14 दिन के लिए जेल भेजे गए, पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुख्य आरोपी विपिन यादव ने जुर्म कबूला, लेकिन घरवाले उसे बेकसूर बता रहे हैं। एमसीडी चुनाव से पहले केजरीवाल को बड़ा झटका, शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के बाद उपराज्यपाल ने पार्टी दफ्तर वाले बंगले का आवंटन रद्द किया। एमसीडी चुनाव से पहले सीएम केजरीवाल को अन्ना की फटकार, शुंगलू कमेटी में फंसने को लेकर कहा, केजरीवाल ने अब तो सारी उम्मीदें तोड़ी, शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में केजरीवाल पर सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। आज दिल्ली के बुराड़ी इलाके में बिहार के सीएम नीतीश कुमार करेंगे रोड शो, एमसीडी चुनाव में जेडीयू उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। 6 लोकसभा और 12 विधानसभा सीटों पर कल होने जा रहे उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार खत्म, अपनी पसंद का राष्ट्रपति बनाने के लिए बीजेपी जीतना चाहती है हर सीट। मध्य प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे पर उपचुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला, पुलिस ने मंत्री को 1 घंटे हिरासत में रखने के बाद शहर की सीमा से बाहर भेजा। बांधवगढ़ विधानसभा सीट पर 9 अप्रैल को होने हैं उपचुनाव। विधानसभा उपचुनाव प्रचार के दौरान मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राजनीतिक दल ईवीएम को लेकर भ्रम ना फैलाएं, मशीन चुनाव जिताती तो हम धूल क्यों फांकते। मध्य प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना की शुरुआत, आज से हर जिले में 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। टीएमसी सांसद डोला सेन के हंगामे की वजह से कल एयर इंडिया की दिल्ली कोलकाता फ्लाइट 40 मिनट लेट हुई, विकलांग मां के लिए इमरजेंसी डोर की बगल वाली फ्रंट सीट के लिए हंगामा किया। माफी मांगने के बाद अब विमान में दोबारा सफर कर पाएंगे शिवसेना के चप्पल मार सांसद रविंद्र गायकवाड़, सरकार के कहने पर एयर इंडिया ने हवाई सफर से बैन हटाया। महाराष्ट्र विधानसभा से पत्रकार संरक्षण विधेयक पास, पत्रकार पर हमला करने वालों को 3 साल तक की सजा या 50,000 जुर्माना होगा, मीडिया संस्थाओं पर भी हमला करने वालों को नुकसान की भरपाई करनी होगी। बीजेपी ने बिहार सरकार में मंत्री लालू के दोनों बेटों को बर्खास्त करने की मांग की, कहा लालू के बेटों ने भ्रष्टाचार के जरिए पटना में 750 करोड़ की बेनामी संपत्ति बनाई है। 4 दिन के भारत दौरे पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और पीएम मोदी आज द्विपक्षीय चर्चा करेंगे, परमाणु सहयोग समेत करीब 25 समझौते होंगे। कल पीएम मोदी पहले से तय कार्यक्रम के बिना बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को रिसीव करने एयरपोर्ट गए थे, आम लोगों की तरह सामान्य ट्रैफिक से होकर गए, रेड लाइट पर इंतजार भी किया। 4 दिन के भारत दौरे पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना रविवार को अजमेर शरीफ दरगाह पर जियारत करने जाएंगी। हाल ही में ख्वाजा साहब का 805वां उर्स मनाया गया है। कश्मीर घाटी में बारिश रुकने से थोड़ी राहत, उत्तरी कश्मीर में अभी भी बाढ़ का खतरा बरकरार, झेलम अब भी खतरे के निशान से ऊपर, नदी के आसपास रह रहे लोग डरे हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज से मौसम में सुधार होगा। कश्मीर घाटी में आई बाढ़ का जायजा लेने एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। 2014 में आई बाढ़ को याद करके लोग सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान हाउस बोट वालों को हुआ है। दिल्ली के ओखला इलाके में एक शख्स ने प्रेमिका की कुल्हाड़ी मारकर की हत्या। पति को तलाक दे चुकी मुन्नी देवी अपने बच्चों समेत प्रेमी के साथ रह रही थी और अपने तलाकशुदा पति से मिलती रहती थी। इस बात से उसका प्रेमी नाराज था।
दिल्ली में पत्रकार अपर्णा कालरा पर हुए जानलेवा हमले को दिल्ली पुलिस ने सुलझाने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक संजय नाम का शख्स अपर्णा से दोस्ती करना चाहता था, पर अपर्णा ने मना कर दिया। उस पर उसने पत्थर से हमला कर दिया। आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर तैरने गए 4 युवक डूबे। 2 युवकों को रेस्क्यू कर बचाया गया। एक की लाश बरामद। एक युवक अब भी लापता। मुंबई के RA कॉलोनी में टेंडर को लेकर ठेकेदार की चाकू से गोदकर हत्या। 3 आरोपी गिरफ्तार। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को इनकम टैक्स विभाग ने भेजा नोटिस। मंदिर समिति से 2 करोड़ 86 लाख रुपए का हिसाब देने को कहा। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।